वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज के 105वें जन्म जयंती पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ मुंबई में आयोजित महोत्सव। आयोजक मीना जैन, ट्रस्टी 7498076421, कौशल मेहता, ट्रस्टी 9819480618, राकेश शाह, मंत्री 9324263121। श्री परमादि परमेश्वराय अर्घम निरपामिते स्वाहा। पुत्र वधू लतिका शाह, पुत्री शनाया शाह, मूल निवासी कड़ियागढ़, हाल निवासी बोडोली मुंबई। वर्तमान विधान अवसरे परम मीनाबेन, राकेश भाई शाह, राकेश भाई जैन, कीर्ति भाई सपरिवारस्य, विपिन भाई सपरिवारस्य, पंडित सुशील जैन सपरिवारस्य, शाल वर्तमान विधान अवसरे शांति कलश स्थापन करुणमूर्ति की रचना इंद्र रचाते, व्रत कर करते हैं। अर्घम निरपामिते स्वाहा। काय तो स्तुति सौख्यदाय काय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निरपामिते स्वाहा। ओमि त्रिभुवन शांति स्वरूप गुण त्रिभुवन तिलकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निरपामिते स्वाहा। भक्तों के विजयी रूपातिशय अनंत परमेश्वराय अर्घम निरपामिते स्वाहा। मुक्ता फला प्रकरिचार ब्रबंदि शोभम प्रख्यापतैत्र जगता परमेश। आदित्य प्रतिहार सहिता श्री परमादि परमेश्वराय अर्घम विवावती स्वाहा। कृत प्रहांधकार सुर गजेंद्र महादुर्धर भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निरपामिते स्वाहा। आपाद कंधमुंतवजिने गुणैर्बिबंधा भक्त्या मया विविधवन विचित्र पुष्प। शिवदार मिले प्रभु कर्म भर के अधिपति जिनवर की पूजन से नवर की पूजन से शिवदार मिले स्वाहा। शांति शांति दारा दिव्य पुष्पांजलि जिबे युत जिनवर कार्जन करते वे जग के सुख भोग अनुग्रहियों के सर्व मनोरथ इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे आरती करेंगे। आरे तेरी आरती भक्तांबर मंडल विधान की आरती कर लो। तारे राज ने ये लक मुनि को शीश नवाया। जम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं पक लेके आरती करूं। अब चलो रे मंडरिया चलो रे मंडरिया में मारा रे प्रभु जी का रास रचावा। मारा रे प्रभुता उपजे पुण्य अपार। चलो रे मंडर मारा रे प्रभु जी का में ओ जिने 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 परम प्रभु जी श्रीजाला जी श्रीषार जी अतिशय क्षेत्रज्ञो नमः। श्री चांद पिताजी सप्त परम ऋषि माय पर्यंत चतुर्थ शीतल परम देव आराध्य जमनी भरत देते आदिगंधे भारत देते महाराज कांते।
परम श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमरं श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमरं श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमरं श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम श्रीमरं श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम श्रीमरं श्रीवशनाथ चेतनाय नमः। ओम नमो भगवते शिष्यानाति शांति कराय केवल दर्शन वेदना संपूर्णावती जनित ज्ञानाय संपूर्ण फलार्थम पुनावती विदरे पुनावती विदरे स्वाहा पुण्यदे सत्यामि स्वाहा ओम आचार्य सत्यामि स्वाहा ओम उपाध्याय ओम संप्रति का शेष पर दुर्गा जन्मा विषय विस्मरण केवल ध्यान निर्माण कल्याण कशा सिंबल प्रीताम ओम उग्रजीत तत्व महाभगवानत्वम प्रांजल सबरेश्वर शांति बोधो हेमलता बहन सबरेश्वर शांति बोधो सुशील जैन सबरेश्वर शांति बोधो राकेश शाह दिलीप भाई सबरेश्वर शांति बोधो सकल दिगंबर जैन पुष्टो रतिस्तो कल्याणस्तो आयुष्मस्तो आयुष्मस्तो सुशील जैन कीर्ति भाई सबरेश्वर विपिन भाई सबरेश्वर शांति बोधो शांति कलश स्थापनम करोमि बस अखंड गौतम से स्वाहा बालवन श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निरूपामते स्वाहा तव स्तुति सौख्यदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निरूपामिति स्वाहा करना कुरते प्रभय पद्मा करे सुजल जानी विकार परमेश्वराय अर्घम निरूपामिति स्वाहा नित्योनयं दलित वदनश नबारिदान प्रवदन्ति सन्त ओमि ब्रह्मणात् व्यक्तं तमे ओम वृषक वृक्ष प्रत्याहार सहित अर्घम निर्वामति स्वाहा पदाता बिंबं वियद विलस दासुलतावितानमति स्वाहा आवति शशांक श्री परमादि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा मंदारिता श्री परमादि परमेश्वराय अर्घमति स्वाहा आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा गए निको बंद गृह से बाहर कर लो आज आदि प्रभु के दर्शन से ही बनते सारे कार ओ जिनवर हम सब उतारे तेरी हम सब उतारे तेरी आरती आरती ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती आरती बेतिरागी प्रभु का आराधन कम से मुक्ति दिलाता जग में चन्ना मती है सर्व बाजे झम 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 प्रभु को डाया हाथी पे बिठाया प्रभु को डाया हाथी सुमेरु पर्वत क्या है बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। चमत्कारी बाबा शीतलनाथ भगवान की जय। बोले 2400 भगवान की जय। पुण्यवती क्षेत्र की जय।
आचार्य गुरुवर वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की जय, विद्यासागर जी महाराज की जय, गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय, गणिनी आरिका सौहार्दमती माता जी की, माता जी सांग की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं वं हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम दिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, हाँ केसरिया केसरिया। सहयोगी और जिन्होंने स्वीकृति दी है फंस गया। हमारे कांदी अपना साकीनाका से पधारे हुए विशाल जी जैन और सौभाग्यवती चेतना देवी जो साकीनाका में रहते हैं, राजस्थान से है और विमल सागर महाराज के भक्त भी है और उनके घर में विमल सागर महाराज की मूर्ति भी विराजमान है। ऐसे परम भक्त है और उसके भाई श्रीमान श्री हितेंद्र जैन और धर्मपत्नी नीलम देवी जैन जो आज पधारे हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ठीक है विमल सागर महाराज का जन्मोत्सव के दिन शांति धारा के लिए यहाँ आएंगे और शांति धारा करेंगे और शीतलनाथ भगवान के ऊपर हमारे बराबर ना विमुख राकेश जैन वो भी यहाँ आएंगे और शांति धारा भगवान के ऊपर करेंगे। और हमने भी स्वीकृति से हाँ आइए, जो भी महानुभाव नाम लिया है वो आएंगे और शांति धारा करेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ, और आज योगानुयोग उत्सव के दिन हमारे चतुर्मार्ग कलश के मेन दाता अध्यक्ष श्री अभिषेक गोड़ा जो परिवार है उनके परिवार से आएंगे और उनका भी यहाँ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करते हैं और उन्होंने अनुमति दी है कि जो भी शांति धारा करेंगे वो करेंगे और उनका सहयोग है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, सौभाग्यवती माता जी की जय। चतुर्मास के महामंत्री एवं प्रकाश भाई अमृतलाल दोषी जो आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के उपाध्यक्ष है और संजय भाई पंचकल्याण के यहाँ के महामंत्री थे और अभी चतुर्मास के भी मंत्री है और यहाँ कोषाध्यक्ष आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में माता जी की 2 महीना प्रकाश भाई और अपना धनेश भाई ने बहुत सेवा किया था। मैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सभी भाइयों और बहनों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज के शांति धारा क्या नाम विशाल भाई रजा साकीनाका का जो मंदिर बना है तो आचार्य विमल सागर महाराज की देन है। माता जी वसंत जी किकार जब भी आचार्य श्री के पास शिखर जी गए तभी बोला था कि कहाँ मंदिर बनेगा, पूछा नहीं था, आचार्य श्री ने बता दिया था कि आपके यहाँ जो धुआं निकलता है जहाँ अग्नि जलता है यहाँ मंदिर बनेंगे माता जी। तो मैं मानता हूँ आज भी वही जगह पे मंदिर बना है और वसंत भाई किकार परिवार का बहुत बहुत उसमें सहयोग रहा है। उसके सुपुत्र जितेंद्र ने भी यहाँ प्रतिमा साथ विराजमान किया है आचार्य अनुभव सागर महाराज के सानिध्य में। मैं साकीनाका विमल सागर के बहुत भक्त है तो मैं साकीनाका के परिवार को सभी परिवार को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे सहयोगी अभिषेक जी गोदा की धर्मपत्नी यहाँ उसकी सुपुत्रियाँ पधारे, मैं उसको भी खूब अभिनंदन करता हूँ। कांदीवली से पधारे किरीट भाई को भी मैं मननपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और प्रकाश भाई सबको गाड़ी में बिठा के आचार्य श्री की प्रतिमा लेके आए। मैं प्रकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रकाश भाई आपकी गाड़ी पवित्र हो गई। तो हाँ, और प्रकाश भाई के निमंत्रण से यहाँ आए। आपको तो निमंत्रण नहीं हो, जहाँ आचार्य विमल सागर की ये रहता है यहाँ आपको बिना बुलाए चला जाए, गुरु है आपके, बराबर है। और मैं मानता हूँ आचार्य श्री विमल सागर को जितने भी लोग माने आज सुखी परिवार है और दाता है, तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद शांति धारा होगी माता जी आचार्य। उसके बाद जो पहले बार मुंबई और कांदीवली से प्रतिमा यहाँ आई और आज यहाँ
पुण्योदय में 11 साल के बाद कोई महाराज की जो अभिषेक होता है तो मैं मानता हूँ कि प्रथम है। तो आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी आचार्य विमल सागर के भक्त है उसको कि पुण्योदय में प्रथम बार कोई महाराज की प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है, तो मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप सब सहयोग करें, ऐसी मेरी आप सबको निवेदन है। जय जिंद्र, जय महावीर। ओम नमो वरंदे भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नहराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रूं र अस्या उषा मम सर्वशान्तिं गुरु स्वाहा। ओम नमो वरन्ते भगवते श्रीमते श्री शांति पंडित थोड़ा सा साइड में। मासांत मासे पुण्य मासे 25 आसुस मासे शुक्ल पक्षे 30 तिथो रविवासरे परम पूजा गणेश आयिका माते सुहार्दमती माता जी सानिध्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव अवसरे मेजबान से श्रीमान समस्त दृष्टिगण सब शांति भवतु शांति काल स्थापना करोति स्वाहा। यहाँ से शुरू करेंगे। ओम आम कुंडे ओम आम कुंडे अग्निकुमार देवत्रा गच्छा पांडे सुगम ओम आम कुंडे ओम आम कुंडे निरुद्र गच्छा पांडे सुगम ओम आम वरुण गच्छा पांडे सुगम ओम आम कुंडे भी आप लगाओ कौशल तू हम कौशल झंडा धर्म का फहराओ सब डंका बजाओ झंडा धर्म का फहराओ सब डंका बजाओ जय आओ भावना भाओ रे सब डंका बजाओ शासन वीर का प्यारा हाँ? गंगा जमुना में जब तक पानी रहे मेरी माता तुम्हारी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे तो राम मोरिंताळं सर्वलोक शांति भवतु राम मोरिंताळं सर्वलोक शांति भवतु नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब नमो हरियाणं नमो सीताणं
किया श्रीमान मोहन भाई के कल्पकों से और दीपा बहन जी यहाँ आई है, उन्होंने भी यह इस कार्यक्रम का लाभ लिया, पुण्य अर्जन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी की दोनों हाथ से दोनों तरफ से आशीर्वाद इनका बना रहे और ये सदैव विशाल में दर्शन के लिए आते रहें। हमारे माता जी का यहाँ चतुर्मास 4 महीने के लिए मीना जी के और राकेश भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ में हेमलता कोटड़िया ने बहुत परिश्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मीना जी पे आशीर्वाद जीवन भर रखना, जब तक आपके आत्मा में ये है बल है तब तक उसके पे आशीर्वाद रखे। ऐसे मैं हेमलता बहन को निवेदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आचार्य विमल सागर महाराज का मुंबई में प्रथम बार आयोजन हुआ है। और कभी मैंने आर.के. जैन साहब को जब यहाँ कार्यक्रम था NSC ग्राउंड में, तभी मैंने विशाल भाई बताया था कि मुंबई में एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, एक स्मारक बनाना चाहिए। उसके बाद संजय जी बोरा मेरे कार्यक्रम में पोजीशन पर्व समापन के टाइम पे आए थे, तभी मैंने बोला था कि आप लीडरशिप लो, अपन कहाँ हाईवे पे एक जगह लेंगे और जगह लेने के बाद एक अच्छा स्मारक बनाएंगे विमल सागर में। मैं कोई पंचवाद का बात नहीं करता हूँ, लेकिन आचार्य विमल सागर महाराज का जिसको भी आशीर्वाद मिला है पूरा भारत भर में, सभी आज सुखी परिवार हैं। तो मेरी एक भावना थी कि मुंबई शहर में आर.के. जैन जैसे, वसंत जी टीका जैसे कई ऐसे परिवार है कि जिसका आशीर्वाद से आज मुंबई में बहुत अच्छी तरह प्रगति हुई है। तो एक मुंबई में स्मारक बनाना चाहिए। मेरे मित्र भूरीलाल जैन ने बहुत प्रयास किया, विमल सागर नाट्य मंदिर बनाया, नाट्य का एक संस्था। प्रवचन में आचार्य विद्यासागर महाराज ने प्रवचन में बताया था कि आप रोटी के पीछे मत भागो, रोटी आपके पीछे भागो। तो मैंने पुण्योदय तीर्थ बनाया, तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को पैसा चाहिए। मैंने हर समय बोला कि लोग दर्शन को आओ और दर्शन करो और भाव अच्छा बनाओ, आपका आत्मा का कल्याण हो। यहाँ सभी फ्री है, खाना फ्री, नाश्ता फ्री, चाय फ्री, दर्शन फ्री। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज का आज भी मेरे को माइंड में घुसते हैं कि पैसे के पीछे मत लगो, रोटी के पीछे मत लगो। तो मैंने जो 10 साल से कार्य कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि पैसा मेरे पीछे भागता है। अभी मैं यहाँ आने का था, उसके पहले मेरे एक मित्र है, उसका फोन आया था कि विपिन भाई धर्मशाला में मेरे को 51 लाख रुपया देना है। मेरा 51 लाख रुपया तुम्हारा नहीं लेना। मेरे को क्या बोला, 51 लाख रुपया लेना नहीं है, नहीं तो मुंबई में कोई 51 लाख बोलेगा तो उसके घर पे कमेटी चली जाएगी। मैं बोला जब भी मेरा कार्यक्रम होएगा, तभी मेरी रूपरेखा बनेगी, तभी मैं पैसे के लिए आपको बोलूंगा। और आपका 51 लाख नहीं लेना, मेरे को 25 लाख ही लेना। तो मैं मानता हूँ कि आज भी मैं मेरे आत्मविश्वास से काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक आत्मविश्वास और भी एक स्मारक बनाने की भावना है। तो मैं उसके लिए मीना जी को मैंने 6 महीने पहले कई टाइम उत्कर्ष सागर महाराज के टाइम पे मेरा संपर्क हुआ। ऐसे 2011 से मेरे साथ जुड़े, लेकिन उत्कर्ष सागर महाराज का चतुर्मास में बहुत अच्छा परिश्रम करके महाराज जी के साथ पूरा 5-4 महीने का व्यवस्था किया था। मीना जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। मीना जी को बोला कि आपको पुण्योदय के ट्रस्टी है, लेकिन एक विमल सागर फाउंडेशन संस्था को आपको संभालना है। तो
आज आचार्य विमल सागर महाराज के परम भक्त विशाल जी रजावत यहाँ पधारे हैं। मैं विशाल जी आज 105वीं जन्म जयंती पे फिगर भी अच्छा है 105, कहाँ छेद नहीं होता है, होता है नहीं होता है ना मीना मैडम, तो कहाँ छेद नहीं होता है। ऐसे 105वीं जन्म जयंती का मुंबई शहर में आज प्रथम ये कार्यक्रम है, उसका तस्वीर का अनावरण के लिए मैं विशाल जी को निवेदन करता हूँ कि विशाल जी आपके घर में प्रतिमा है, प्रभु आपके घर में देव है, तो आप यहाँ फोटो का अनावरण करने को आप यहाँ पधारेंगे। साथ में अपनी अध्यक्ष महोदय और कौशल मेहता को मैं निवेदन करता हूँ और राकेश जी को भी, राकेश जैन को कि फोटो अनावरण में विशाल जी को साथ दें। मेरे मनवा में जैसे भक्ति छा गई, जब से देखी गुरुवर की प्यारी छवि। मेरे मनवा में जैसे भक्ति छा गई, भक्त फिर आ गया, दर्श ही पा गया, भक्त फिर आ गया, दर्श ही पा गया। भाव ऐसे जगाए भक्ति छा गई। विमल सागरी पथ दिखला दो, अंतर मन की ज्योत जला दो, अंतर मन की ज्योत जला दो। दया के सागर, दया के सागर, विमल सागरी पथ दिखला दो, विमल सा। तालियां तालियां सभी की तालियां। आयो रे शुभ दिन आयो रे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां सभी की। बहुत सुंदर मंगला चरण पेश के एक बार। चलता है क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो वैछायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो।
बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। वाह भाई वाह। भक्ति नृत्य करने वाले पार्टिसिपेंट का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। ये एक प्यारी सी कलाकारा का सम्मान है और कलाकार का हमेशा सम्मान होना ही चाहिए। और एक बार जोरदार तालियां प्यारी सी चहक के लिए। सभी चहक जाओ ना, तालियों से चहक जाओ। ऐसी तालियां बजाओगे ना, कोई महामारी दूर नहीं होनी है। तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए। कार्यक्रम के शुभारंभ में वेलकम स्पीच मेरे पुण्योदय तीर्थ के कार्य सम्राट ऐसे आज जो भी कुछ है, क्योंकि हमारा एक 48 दिन का भक्तामृत विधान भी था और उसका समापन गुरु नाम बारिश का नहीं, गुरु नाम बारिश का नहीं जो बरसे थम जाए, गुरु नाम बारिश का नहीं जो थम जाए, गुरु नाम सूरज का नहीं जो दम के ढल जाए, गुरु नाम उन सांसों का नहीं बंधुओं जो चले तो जिंदगी और थमे तो मौत बन जाए, थमे तो मौत बन जाए। वास्तव रत्नाकर आचार्य भगवंत महाराज के चरणों में मैं नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे पंचम काल में, ऐसे पापों के काल में जिन्होंने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाया है। जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, क्योंकि जन्म हजारों लोग लेते हैं, लाखों लोग लेते हैं। बिरले तो वो ही होते हैं जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा देते हैं। ऐसे हमारे बीच में विमल सागर महाराज है नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना है कि उनकी आज हम जन्म जयंती बना रहे हैं। 105 जन्म जयंती सभी भक्त ने बहुत धूमधाम से मनाई और मनाते भी रहेंगे, क्योंकि आपने अपने जन्म को सार्थक किया है। अगर आपने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद दीक्षा होना चाहिए, और दीक्षा के बाद यदि ज्ञान लिया है तो मोक्ष मार्ग होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के निर्माण की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक ज्ञान है और आपने मोक्ष नहीं लिया तो आपका जन्म सार्थक नहीं होता है। अगर गर्भ में आए तो जन्म हो जाए, और जन्म हो जाए तो दीक्षा हो, और दीक्षा हो तो निर्माण होना चाहिए। आज विमल सागर महाराज जी का भले ही निर्माण नहीं हुआ, कभी ना कभी उनका मोक्ष का निर्माण होगा, क्योंकि जो अपना जन्म लेते हैं और दीक्षा धारण करते हैं, और दीक्षा धारण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके यदि निर्माण नहीं हुआ तो कोई ना कोई भव में उनका निर्माण होगा और सिद्धशिला पर जाकर विराजमान होंगे। हम इतने पुण्यात्मा नहीं है
कि आचार्य भगवंत का वंदन कर सकें, लेकिन हम उनका नाम मात्र लेने से ही हमारे सारे काम दूर हो जाते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। मैं ऐसे भगवंत को बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि ये भगवान, आपने जन्म तो लिया है, आपका कभी ना कभी जन्म सार्थक हो, एक दिन सिद्ध सलाह में जाके आप विराजमान हो। हमारी और हमारे सभी लोगों की यही मनोकामनाएं हैं। आज हम सभी लोग पूर्ण उदय तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हुए हैं और विमल सागर महाराज जी की जयंती बना रहे हैं। इस जयंती को बनाने के लिए हमारे बहुत सहयोगी हैं, भूरेलाल जी, राकेश जी, मोनिका, हेमलता, रेखा, सभी लोगों ने कठिन परिश्रम किया है और इस जयंती को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया है। विमल सागर ज्ञान तीर्थ एक फाउंडेशन बनाया है, विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन। ये कोई महिला फाउंडेशन नहीं है, ये फाउंडेशन हमारा पुरुष और महिला दोनों मिलकर बनाया गया है। इस फाउंडेशन का हमारा मकसद है कि समाज के जैन परिवार लोग जुड़े, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में महिला कॉलेज, हॉस्पिटल, शिक्षण के लिए मार्गदर्शन करना। कई महिला ऐसी होती हैं कि जिनका जीवन में बहुत सपने होते हैं लेकिन अपने सपने को साकार नहीं कर पाते। हमारा विमल फाउंडेशन की यही भावना है कि जो IAS, PS, RS बनना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी आर्थिक स्थिति या किन्हीं कारणों से उनको बन नहीं पाते, तो हमारा विमल फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि उन्हें सरकार से कुछ फंड दिला के या सरकार से कुछ कंसेशन करवा के या सरकार से कुछ उपलब्ध करवा के उनको ये सारे पद दिए जाए और आगे बढ़ाए जाए। हमारा विमल ज्ञान फाउंडेशन का एक उद्देश्य भी है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग बीमार होते हैं और पैसे नहीं भर पाते, बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा विमल फाउंडेशन उनको 85-25% डिस्काउंट करके उनको ये मार्ग में भी लगाता है। आज जैन समाज में बच्चों का प्रभाव जैन संस्कृति से बहुत कम होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। जैन धर्म संस्कार बहुत कम होते जा रहे हैं, तो विमल फाउंडेशन पाठशाला खोलने का भी प्रयास करता है, साधु संतों का निवास करने में भी प्रयास करता है। विशेष मुंबई शहर में आसपास विमल सागर स्मारक बनाने का भी मुख्य उद्देश्य है। जैन सेवकों के आत्म कल्याण का विजन तन मन धन से सहयोग मिलना है। विमल सागर फाउंडेशन के परम संरक्षक RK जैन, संजय बोरा, पदम गदिया, माणिक चंद जी, ये हमारे प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। आज हमारा जो फाउंडेशन बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे परम संरक्षक ने बहुत ही हेल्प की है और सहायता की है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। आज जो भी मंच पे मैं खड़ी हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ और आगे समय में कई योजना बनाई है, उसका सारा मैं श्री विपिन भाई को देती हूँ, जो कि हमारे महानगर में एक बड़ा काम करने का विजन था। आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हुई है उसका श्रेय मैं सिर्फ विपिन भाई को देती। मेरा भी एक सपना था कि मैं समाज में बहुत आगे जाऊं, बहुत काम करूं। खाली गाड़ी के डब्बे चलते रहे, उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो गाड़ी भी बेकार है और यात्री भी उसका एक निश्चित श्रेय बनाता है। आज हमारे सामने विपिन मेहता ने मुझे एक बहुत बड़ा महानगर में प्लेटफॉर्म दिया और मेरा एक सपना भी साकार किया कि मैं इस समाज से जुड़ूं और समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि जिंदगी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई उनको पूछता भी नहीं है। आज थोड़े समय में मुझे विपिन भाई ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, शायद ही मैं उनका आभार कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं उनसे कामना करती हूँ कि विपिन भाई, आग्रह करती हूँ कि अगर आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आप भीष्म पिता के समय अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहना है। आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, आप सागर हैं तो मैं पानी की बूंद, और
आप सागर है तो मैं पानी की बूंद, और आप सागर जैसा बना दे तो सागर मिलती है तो महासागर से बन जाती है। जब पानी की बूंद सागर में बनती है तो वो महासागर बना जाती है। मैं विपिन से भाई से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी अपने सागर जैसा बनाइए और आगे के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। इस सागर और विपिन मेहता का परिवार, चाहे वो कौशल हो, कभी मैंने फोन किया है कौशल जी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो कौशल जी ने मुझे तुरंत गाइडेंस किया है, मैडम ऐसा नहीं ऐसा करना है। मैं सारे मेहता परिवार को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका पूरा परिवार मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मेरा सहयोग करते रहे, जिससे कि विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन आगे बढ़े और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूं, समाज को आगे बढ़ाऊं। जो एक विजन है विमल सागर महाराज जी का उद्देश्य, वह विजन मैं राकेश भाई और भूरेलाल जी रेखाई से भी निवेदन करती हूँ कि इस विजन को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज के क्षेत्र में आगे करें, जिससे कि जैन समाज का नाम हो और जैन समाज एक उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे। इसका श्रेय मुझे सभी लोगों से तन मन धन से चाहिए। राकेश भाई से भी निवेदन करती हूँ कि राकेश भाई आपने मुझे बहुत प्यार वात्सल दिया, एक छोटी बहन भी माना है। इस बहन के साथ साथ आप विमल सागर महाराज जी के फाउंडेशन में भी मेरे साथ साथ एक सहभागी बन के रहिएगा। मैं विपिन भाई के लिए दो शब्दों में कहना चाहती, आंखों के बहने वाले आंसू बड़े अलवेले होते हैं। आंखों के बहने वाले आंसू बड़े अलवेले होते हैं, जिंदगी में बहुत झमेले होते हैं। आंखों में बहने वाले आंसू बड़े अलवेले होते हैं, जिंदगी में बहुत झमेले होते हैं। अगर आप साथ मिले आपका तो हम कहाँ अकेले होते हैं, यदि आप साथ मिले तो कहाँ अकेले होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए साथी चाहिए पड़ता है। और विपिन भाई मेरे बहुत बड़े सहभागी हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि अपनी छत्र छाया मुझे ऐसे ही रखे देना, और कोई गलती भी होती है मेरे से तो छोटा समझ के माफ कर देना, क्योंकि रास्ते में बहुत कांटे आते हैं, उन कांटों को साफ करने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए पड़ता है। आज विमल ज्ञान फाउंडेशन ज्ञान तीर्थ जो बना है, उसका जो विजन हुआ है, वो सारा श्रेय मैं आज फिर से बोलती हूँ कि सारा श्रेय विपिन भाई ने है। मैं तो एक छोटी सी दुनिया में थी, उस दुनिया में मुझे उन्होंने जगाया, उठाया और खड़ा करा और आगे बढ़ाया। आज मैं उनका आभार कोई भी शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बाड़ी में कोई शब्द नहीं है कि उनको मैं आभार व्यक्त करूं। और मुझे इसी प्रकार अपनी छत्र छाया देते रहना और काम में सहायता करते रहना। 1/8/2020 में भक्तामर विधानमंडल का आयोजन गरडी 105 सोहागवती के माता जी के सानिध्य में मंत्रों के द्वारा हुआ। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भाग लिया और बढ़ चढ़ के लोगों ने नाम लिया है कि हमारा भी नाम, हमारा भी नाम, हमारा भी नाम। माता जी ने मंत्रों से शुद्धि से इतना अच्छा भक्तामर विधान कराया कि बंडगाय अपने आप ऑटोमेटिक लोगों के किसी फोन भी लगा के नहीं बोलना पड़े कि आप विधान में नाम रखवा लीजिए। ऑटोमेटिक ही एक दिन में चार विधान ऑनलाइन आते रहे और बहुत ही अच्छे से विधान का समापन आज हुआ है। पूर्णतः क्षेत्र का प्रभाव अच्छा इतना है कि जो अपनी मनोकामना, हीरा भाई, इसका इतना प्रभाव है कि जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है पूर्ण हो जाता है। लोगों की तो मैं क्या बात बोलूं, लोग बोलते ही हैं कि यहाँ का प्रभाव बहुत है, मूर्ति बहुत अस्थायी है, यहाँ की बंडगाय बहुत है, भूमि का बहुत प्रभाव है। मेरा खुद भाई, मेरे खुद नंदेव, उनको 8-10 दिन पहले कोरोना हुआ था और उस कोरोना में बस अकेली खाली नंद थी, बहुत रो रही थी। बोली भाभी जी, जिया जी को कोरोना हो गया है, क्या करें? मैंने कुछ नहीं, माता जी 105 गरडी माता जी बैठी हैं, आप शांति विधान करवाइए और भक्तामर विधान का आयोजन कीजिए। सच उन्होंने भक्तामर विधान करवाया और शांति धारा कही 4 दिन के अंदर कोरोना की बीमारी दूर हो गई। ताली बजाइए। कोरोना बीमारी जो कि 25-25 लाख का खर्चा होता है, इस माता जी के पंतों के प्रभाव से, पार्श्वनाथ मूर्ति के महाशांति धारा से, उनके प्रभाव से कोरोना दूर रहा। नंबर 2, मेरे खुद के माँ बाप इतने बीमार थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे आज या कल में जाना पड़ेगा। मैंने माता जी से बोला, माता जी मुझे शायद जाना पड़ेगा, कोरोना है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि मत आओ, बंबई में बहुत कोरोना फैल रहा है। बहुत रोना आया। विपिन भाई ने कहा मीना भक्तामर करवाओ, माता जी ने बोले महामृत्यु की बिना और शांति। रियल में इस एज में भी उनका तबीयत ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। आज वाकई में पारसनाथ भगवान बाबा का चमत्कार इतना है, जो भी श्रद्धा और भक्ति से समर्पण करेगा उसकी सारी मनोकामना नहीं होगी। मैं तो आज ही बोलती हूँ, खाली एक नरियल चढ़ाओ,
पार्श्व भगवान का नाम लो और आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, 100% पूरी होगी। मलाड की एक महिला थी, उसने उनको बहुत हाथों में खुजली, मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ का बाबा का चमत्कार बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। रियलिटी क्या थी, मलाड की एक राजू भाई की मिसेज थी, उनको बहुत खुजली हुई थी, इतनी सारी में खुली थी, शायद डॉक्टरों का उन्होंने इलाज किया, कोई भी उनको फायदा नहीं हुआ। आखिर में बाबा के पास आई, चमत्कार बाबा के पास आई कि मेरी ये मन्नत दूर कर दो, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मैं यहाँ पे आकर आपके चरणों में आकर शांति विधान करूंगी। उन्होंने ये बस मनोकामना ली और उनकी खुजली 2 दिन में ठीक हो गई। उनकी खुजली हीराबाई 2 दिन में ठीक हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है, कितना बड़ा चमत्कार। कहते हैं कि भगवान नहीं है, कहते हैं कि हम कुछ होता ही नहीं है। रियल में यदि विश्वास है तो दुनिया में सब कुछ होता है, श्रद्धा है तो सब कुछ होता है, मन में भावना हो तो सब कुछ होता है। आज बाबा का चमत्कार इतना है, इतना है, इतना है कि हम उसका कोई ताल मोल माप तोल कर ही नहीं सकते। बस कमी कहाँ होती है, हमारी श्रद्धा में होती है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, क्या डॉक्टर सही करता है? नहीं, खाली हमें डॉक्टर पर श्रद्धा होती है कि हम दवा लेंगे और हमें आराम मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 लोग के नाथ के पास आते हैं और श्रद्धा से समर्पण करके उनका नतमस्तक होते हैं तो हमारी भी कठिन से कठिन समस्याएं दूर होती है, कठिन से कठिन बीमारी होती है। बस हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा को जागृत कीजिए और पूर्ण हृदय में क्षेत्र में आकर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। आपका 100 से 100% काम नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा तो आप बोलना कि मीना आप तुम झूठ बोलेगी। बस श्रद्धा और समर्पण से आपको आना है। क्या आना है? श्रद्धा और समर्पण से आना है। उम्मीद ऐसी एक ऊर्जा है, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया सकता है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जाता है। हमारे बीच में पूजनी 105 गढ़नी माताजी विराजमान है। हमेशा वो धर्म में तल्लीन रहती है। उनका टाइम टू टाइम हर चीज है, टाइम पे सामायिक, टाइम पर उनका विधिकरण, टाइम पे हर चीज होती है। आप एक मिनट शांत होइए, बड़ी अच्छी आपको बात बता रही हूँ मैं आपको। 1 मिनट सौरल भाई, 1 मिनट आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं माता जी के पास देवी देवता दर्शन करने आते हैं। कौन? देवी देवता। उनका इतनी भक्ति है कि देव को ही प्रकट होना पड़ता है। रियल में 4 दिन पहले नाग देवता उनके दर्शन करने को लिया है। नाग देवता, ये फोटो आपका सब व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है और सब लोग डर रहे हैं, लेकिन नाग देवता महाराज जी का बार बार मुक्ति दे, 1 मिनट शांत हो जाओ। नाग देवता बार बार महाराज जी को माता जी को नतमस्तक कर रहे हैं। ये माता जी का भी चमत्कार है। उनके मंत्रों का प्रभाव है, उनकी साधना का प्रभाव है, उनकी तपस्या का प्रभाव है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी परम पूज्य 105 सौभाग्यवती गढ़नी सभापति विराजमान है। उनके चरणों में मैं बार बार नतमस्तक करती हूँ। हे माँ, आपकी भावना, आपकी तपस्या ऐसी बढ़ती रहे और हम श्रावक को भी आप इसी प्रकार संबोधन करते रहे कि हम भी आप जैसे बने और आपके चरणों में हमेशा लीन रहे। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ माता जी के लिए। महल एक है, खिड़कियां अनेक हैं। माता जी, महल एक है, खिड़कियां अनेक हैं, फूल एक है, पंखड़ियां अनेक हैं, चांद एक है, तारे अनेक हैं, सुहागमती जी एक है, उनमें गुण अनेक है। सुहागवती मती एक है और उनमें गुण अनेक है। इसी के साथ हमारे बीच में जो आई हुई अतिथि को मैं बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर कोरोना ऐसी महाबीमारी को ना देखते हुए यहाँ सब लोग पुण्य क्षेत्र में आए। सब लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेन्द्र। महिला है, मैं महिला के लिए सभी 2 हाथ से जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली पार्श्वनाथ भगवान की भी। सब एक बार जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके लगाएं, क्योंकि कहते हैं जब भी जयकारा लगाएंगे यदि दोनों हाथ ऊपर होंगे तो ऊपर से भगवान हमें जल्दी ऊपर ले लेंगे, नहीं तो नीचे चले जाएंगे ना। नरक में नहीं जाना है कि स्वर्ग में। हाँ, तो ऊपर से जोरदार जयकारा लगाइए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। देखो कितना सुंदर नजारा है। पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा आज आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं।
तो उनके लिए कहना चाहूंगी कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु के चरण छू लिए, मिल गए चारों धाम। हेलो, स्वागत करते हैं फूलों का हार। तो मेरा निवेदन है कि आप 2100 रुपये में 8 व्यक्ति को ये करना है, तो आप जरूर आपका नाम लिखा है 2100 रुपये में। तालियों से स्वागत करता हूँ कि राकेश भाई के साथ में यहाँ पधारे। मैं हीरा बहन, सोनिया जी एवं कुसुम देवी को मैं स्थापना ओम क्रीम आचार्य श्री नमस्कार गुरुवर अत्र मम संहितो भावावशत सदेदिगराम परिपुष्पांजलि क्षिपेता निवेदन निरूपयामि स्वाहा। मैं धूप के लिए दीप दीप पहले दीप आएगा। पाया रत्नारे भक्ति करने आए, विमल सागर गुरुवर की देखो पूजा करने आए। गुरुवर को है मेरा नमन, ऋषिवर को है मेरा नमन, माता जी को मेरा नमन, माता जी को मेरा नमन। ओम बीन पार्वती गुरुदेव 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी के द्वैत नाम में अर्घ्य मेरे पाँव थे स्वाहा। जय का जिलम होएगा मार की शान है, त्याग तेरा दे। नंदन, बच्चों को ऐसा आप संस्कार दो कि कोई भी संस्था में जब भी चीफ गेस्ट बनता है तो उदार दिल से डोनेशन देने का भाव बनाओ। तो मैं कौशल भाई को निवेदन करता हूँ कि चेक आके और साथ में राकेश भाई भी आए। राकेश शाह और राकेश जैन दोनों यहाँ पधारे और कौशल भाई का चेक का स्वीकार करें। कौशल ने यहाँ 21,000 रुपये की पोजीशन पर्व में शांति धारा लिया था। कांदी गली में 21,000 रुपये की शांति धारा लिया था। पूजा बा में कि विपिन भाई का गुस्सा हंसता मुस्कुरा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। उसको पुण्योदय से जय कीर्ति जी महाराज के साथ मेरे से जुड़ी है। आज भी कहाँ भी पुण्योदय के लिए नेगेटिव नहीं सोचे। कोई बोलेगा तो बोलेगा पुण्योदय के लिए बात नहीं करने का। और पुण्योदय आश्रय क्षेत्र सिरसा मुंबई, मैं मीना जैन, ट्रस्टी जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व में गणनी आरका सौहार्दवती माता जी की शिष्या कमला देवी ने स्वर्ण कलश का भाव बनाया। महाशांति कलश 300 ग्राम सोना सकल दिगंबर जैन समाज से सविनय है कि आपके परिवार की ओर से यह कलश यथाशक्ति के अनुसार फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी के रूप में सोना देकर हर रोज होने वाली महाशांति धारा में 60% पुण्य आपके परिवार के खाते में एफडी के रूप में रहे। यह एफडी आपके जीवन में जन्म जन्म तक इंटरेस्ट के रूप में पुण्य का काम करती रहेगी। शास्त्र का लेख भी है कि हमारा परिवार आज की भाग दौड़ में दुनिया में समय नहीं है अभिषेक करने का, तो आप आज की भाग दौड़ में हमारे पास समय नहीं है कि हम भगवान का अभिषेक कर सकें। साधु संतों, माताजी, पंडित के मुखाबिन से होने वाली शांति धारा में 100% पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा। संपर्क मीना जैन, राकेश शाह, कौशल मेहता। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9820597092। जय जिनेन्द्र, मीना जैन। उजागर है, यह तन मिट्टी की गागर है, और जो मिट्टी को सोना बना दे उनका नाम आचार्य विमल सागर है, उनका नाम आचार्य विमल सागर है। जय बोलो आचार्य वात्सल दिवाकर रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। हम सब ने मिलकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती समारोह मनाया। श्रीमती मीना जैन विमल फाउंडेशन की अध्यक्षा
उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा, सबको बुलाया और सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने गुरु को उन्होंने अपने मन की भावनाओं का श्रद्धांजलि के सुमन अर्पण किए। गुरु जी के लिए तो जितना बोले उतना कम होता है। सूर्य को आईना दिखाने जैसा है। गुणों के भंडार थे, निमित्त ज्ञानी थे और उनके कार्यक्रम को करके हम लोगों को एक अजीब सी शक्ति और प्रेरणा मिली सबको, और सबको आनंद भी बहुत आया। आज गुरु जी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमेशा लग रहा था जैसे हम सब गुरु जी के साथ ही हों। आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद मीना दीदी पर, विमल फाउंडेशन पर इसी प्रकार बना रहे और पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर भी बना रहे, ताकि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र भी खूब तरक्की करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद का हाथ जिसके हाथ सर पर आ जाता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी तो सब काम सोने में सुहागा जैसे हो जाते हैं। और मैं बोले पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शीतलनाथ भगवान की जय। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाट मुंबई में आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन द्वारा आचार्य विमल सागर महाराज का जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महाशांति धारा एवं भक्तामर विधान का भव्य आयोजन किया गया था। यह आयोजन श्रीमती पुष्पा देवी बालकचंद सिंघई के सुपुत्र डॉक्टर आलोक जैन, धर्मपत्नी तमन्ना एवं सुपुत्र राकेश बालकचंद सिंघई पुणे निवासी ने भक्तामन विधान का एवं माँ शांतिधारा में 51,000 रुपया दान राशि देकर पुण्यार्जन किया गया था। अध्यक्ष मीना जैन के फाउंडेशन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक जैन मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित नहीं रहे, लेकिन मीना जैन को मंगल आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। पुष्पा देवी बालकचंद सिंघई के परिवार की ओर से मानस्तंभ में अजितनाथ भगवान विराजमान करके यह परिवार ने पुण्यार्जन किया है। सिंघई परिवार पुण्योदय तीर्थ के लिए समर्पण से तन मन धन से सहकार देता है और देते रहेंगे। मैं जीन अमृत द्वारा बालकचंद सिंघई परिवार को मैं अभिनंदन करता हूं कि आपका डॉक्टर आलोक और राकेश भाई और सभी आपके भाइयों को और परिवार को खूब खूब अभिनंदन करता हूं। मेरे ट्रस्ट के ट्रस्टी मीना जैन, मानिक भाई जैन, पदमचंद जी गदिया की ओर से मैं मननपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि आप हर समय विपिन भाई मेहता का शब्द को मान देके दान राशि और समय पे उपस्थित रहते हैं। मैं बहुत बहुत आपका मननपूर्वक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार। जय जिंद्र जय। मैं मीना जैन, आचार्य विमल ज्ञान सागर तीर्थ फाउंडेशन की अध्यक्षता। जय जिनेन्द्र। आचार्य विमल सागर महाराज जी की जन्म जयंती महोत्सव 20/9/2020 रविवार के दिन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र मुंबई में महानगर में पहली बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही आरका गणेश सौहार्दमती माता जी के सानिध्य में 1/8/2020 को भक्तांबर मंडल विधान का आयोजन किया गया था। उनका समापन भी पूर्ण किया जा रहा है। जो भक्तांबर विधान एवं शांति धारा में जो भी परिवार ने लाभ लिया है, उनका ट्रस्ट मंडल अभिनंदन और आभार व्यक्त करती है।